फ्रेंड्स, आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग तो होती हुए देखी ही होगी। और कितना ज़्यादा कूल होगा ना अगर आप भी कुछ इसी टाइप का एक एप्लीकेशन बना पाओ, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैनर में। तो चलिए आज वही बनाने वाले हैं हम, यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड जेगो क्लाउड। एक लाइव स्ट्रीमिंग बेसिक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन किस तरीके से बनती है और किस तरीके से आप अपना खुद का लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बना सकते हो। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्ट जेएस तो आपको पता होगा कि क्या होता है, लेकिन ये जेगो क्लाउड क्या है तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ऑल्दो हमने पहले भी एक एप्लीकेशन बनाई हुई है यूजिंग जेगो क्लाउड, जो कि हमारी 1-to-1 वीडियो कॉल एप्लीकेशन थी। आप चाहो तो एक बार वो वीडियो भी देख सकते हो, पर मैं फिर से बता देती हूँ जेगो क्लाउड क्या होता है। तो बेसिकली जेगो क्लाउड जो है एक बहुत ही पावरफुल इंटरैक्टिव वॉइस वीडियो चैट एपीआई है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल एप्लीकेशन है जो कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स और यूआई किट प्रोवाइड करता है फॉर वॉइस वीडियो एंड चैट एप्लीकेशंस। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे एसडीकेस मिलते हैं वीडियो कॉल के लिए, वॉइस कॉल के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग जो कि हम आज बनाने वाले हैं, इन ऐप चैट, एआई इफेक्ट्स। ये मतलब ये सारी चीज़ें जो यहाँ इन्होंने लिस्ट डाउन करी हुई हैं, ऐसी काफ़ी सारी एसडीकेस या यूआई किट्स मिलती हैं। अब इसकी हमें क्यों ज़रूरत है? तो अगर आप नॉर्मल रिएक्ट पे एप्लीकेशन बनाने बैठोगे तो फिर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हैंडल करनी पड़ेंगी, यानी कि वो सिर्फ एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन नहीं होगा। आपको इसके अलावा सर्वर हैंडलिंग करनी पड़ेगी, आपको सीडीएन्स वगैरह के बारे में देखना पड़ेगा, लाइव स्ट्रीमिंग हैंडल करनी पड़ेगी, डेटाबेस वगैरह का सब कुछ देखना पड़ेगा। तो वो ये सारा काम यहाँ पे हमारा जेगो क्लाउड हमारे लिए करके देगा। और इसके अलावा इनकी जो यूआई किट्स होती हैं वो काफ़ी इजी टू इंटीग्रेट होती हैं किसी भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ रिएक्ट के साथ बनाओ, आप नेक्स्ट.जेएस के साथ भी बना सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट के साथ भी एप्लीकेशन बना सकते हो। और हाँ गाइज, एक इंपॉर्टेंट चीज़, आज के एप्लीकेशन में हम रिएक्ट राउटर डॉम को भी यूज़ करेंगे, तो इसकी वजह से भी आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा अबाउट रिएक्ट राउटर डॉम। तो चलिए अब एप्लीकेशन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब हम यहाँ पे एक वाइट एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? जेगो क्लाउड लाइव स्ट्रीम नाम रख देते हैं। ओके, एंटर। आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो आपका कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है। तो हम रिएक्ट यूज़ करने वाले हैं, टाइप स्क्रिप्ट के साथ यूज़ कर लेते हैं। और ये हमारा क्रिएट हो गया। अब बस ये इंस्ट्रक्शंस हमको चलानी है। ऑल राइट, डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं यूजिंग npm इंस्टॉल। तो गाइज हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब प्रोजेक्ट को रन करने से पहले मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेती हूँ। ओके गाइज, तो प्रोजेक्ट हमारा VS कोड में ओपन हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे रन कर लेते हैं npm run dev से। ओके, तो ये लोकल होस्ट 5173 पे रन हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, तो प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको एडिट करना स्टार्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये app.tsx में जितना भी एक्स्ट्रा कोड है बेसिकली हमको ये सारा यहाँ से हटा देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी भी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारा मैं क्लीन अप कर देती हूँ यहाँ से। इसके अलावा मुझे यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से कंपोनेंट्स कुछ कुछ चाहिए होंगे। तो हमारा एक कंपोनेंट तो हो जाएगा हमारा होम पेज, home.tsx। चलिए पहले होम से ही स्टार्ट करते हैं। या फिर एक हमको बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक इनपुट बॉक्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप रूम आईडी एंटर कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे एक हमारा रूम वाला कंपोनेंट भी चाहिए होगा, room.tsx। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हमको रिएक्ट राउटर डॉम की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम सिंपली ये कमांड रन कर लेते हैं, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। और ये डिपेंडेंसी हमारी इंस्टॉल हो गई है। अब बेसिकली हमें main.tsx में जाना है और हमें इंपोर्ट करना है ब्राउज़र राउटर। ठीक है, और फिर हमें ये एप्लीकेशन को ब्राउज़र राउटर के अंदर रैप कर लेना है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो मैंने रिएक्ट राउटर डॉम के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो पूरा बनाया हुआ है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो अगर आपको ये प्रॉपरली सीखना है तो, कि ये क्या चीज़ें हैं और इनका क्या यूज़ है। ऑल राइट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको रिएक्ट राउटर डॉम से कुछ चीज़ें चाहिए। तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, राउट्स, इंपोर्ट राउट्स और राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करते टाइम राउट्स, और इसमें हमको रैप करना है राउट। अभी यहाँ पे देखिए पाथ इज इक्वल टू स्लैश, इसमें हमें होम को कॉल करना है, ये हटा देते हैं।
और इसको भी बंद कर देते हैं टर्मिनल को, और यहाँ पे हम इम्पोर्ट होम फ्रॉम पेजेस होम। ओके, अभी हमने होम में भी कुछ नहीं डाला हुआ है, तो होम कंपोनेंट हम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इनसाइड होम पेज। ओके, अभी बनाएंगे इस पे क्या बनाना है हमको, ठीक है। तो ये आ गया, पेजेस नहीं है ये, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा कंपोनेंट्स होम। ऑल राइट, सो दिस इज़ फाइन नाउ। एक बार अब हम चेक कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे देखो इनसाइड होम पेज लिखा हुआ आ रहा है। अब बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमको एक इनपुट बॉक्स बनाना है जिसमें हमें रूम आईडी वगैरह भी प्रोवाइड करनी है, तो वो हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। प्लेस होल्डर दे देते हैं एक, एंटर रूम आईडी। ऑल राइट, ये बन गया। और एक हमको देना है बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, सबमिट, और बटन को हम यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइन, ठीक है। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पे आ गया है। ये कुछ स्टाइलिंग वाइट ने दी हुई है, वो अप्लाई हो रही है, इसको भी हम अपडेट करते हैं। पर पहले हम अपना लॉजिक लिख लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हमको क्या करना है कि जैसे ही हम इस इनपुट बॉक्स में कुछ भी टाइप करें और ज्वाइन करें तो ये हमारा नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना होगा, उसके लिए पिछले वाले वीडियो में मैंने रेफ के थ्रू करा था, इस बार हम स्टेट के थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं कॉन्स्ट रूम आईडी सेट रूम आईडी इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। अब ये रूम आईडी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू इज इक्वल टू रूम आईडी। ओके, और ऑन चेंज हमें एक इवेंट हैंडलर देना पड़ेगा, ये आपको पता ही होगा। और यहाँ पे हम इवेंट ऐड करेंगे और यहाँ पे सेट रूम आईडी क्या हो जाएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ऑल राइट, अब यहाँ पे सबमिट पे हमें क्या करना है कि हमको रीडायरेक्ट करना है पाथ पे। अब हम यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूज़ नेविगेट हुक को इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से, और फिर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और हमें यहाँ पे क्या करना है, नेविगेट करना है एक, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं ये कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लेंगे नेविगेट। तो कहाँ नेविगेट करना है हमें, रूम स्लैश डॉलर रूम आईडी। ऑल राइट, तो ये हो गया। अब क्योंकि ये एक डायनेमिक रूम आईडी वाला पेज है, तो वो भी एक बार पेज हमारा जो ये room.tsx है, ये यही पेज है जिसपे हमें रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कुछ कंटेंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, रूम, और यहाँ पे भी बस ऐसे ही लिख देते हैं अभी इनसाइड रूम, ये चेक करने के लिए। और यहाँ पे देखो डायनेमिक पाथ पे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे राउट पाथ इज इक्वल टू स्लैश रूम यहाँ पे आईडी, ओके, कैपिटल में हमने रखा है, तो स्लैश रूम आईडी, और एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, हमें क्या कॉल करना है एलिमेंट यहाँ पे, वो हमें कॉल करना है रूम। ओके, तो रूम, ऑल राइट, और ये आ गया, ठीक है। अब बस हमें इस रूम कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट और करना है, इंपोर्ट रूम फ्रॉम कंपोनेंट्स रूम। तो अब हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होगी यहाँ पे, देखो अभी इसकी मैंने बोला ना स्टाइलिंग हम कर लेंगे, यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दिया, या फिर चलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया रूम 1 और मैं ज्वाइन करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली इस पाथ पे रीडायरेक्ट हो गया और आप इस रूम कंपोनेंट के अंदर आ गए। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने हमारे रूम कंपोनेंट के अंदर अभी तक सिर्फ इनसाइड रूम लिखा हुआ है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, मैंने अभी इसकी यहाँ पे स्टाइलिंग भी अपडेट कर दी है। आप चाहो तो खुद से अपडेट कर देना, अदरवाइज मैं गिटहब पे लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो कि क्या स्टाइलिंग है। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक CSS है जो मैंने यहाँ पे ऐड करी है। आप चाहो तो अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं किया हुआ है मैंने, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे हम रूम 1 लिखेंगे, ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए इस रूम के पास आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे घूम फिर के अपना ज़ेगो क्लाउड को इंटीग्रेट करना है इस रूम वाले कंपोनेंट के अंदर, यानी कि
इस वाले कंपोनेंट के अंदर हमको अब अपना ज़ेगो क्लाउड यूआई किट का इंटीग्रेशन करना है। अब वो देख लेते हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आओगे, मान लो आपने यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लिक करा, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगी, मैं आपको एक बार साइन अप का भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो साइन अप में यहाँ पे क्या होगा, आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, नेम, फर्स्ट नेम, कंट्री, ईमेल। अच्छा, ये गेट कोड का मैं एक बार आपको बता देती हूँ। बेसिकली आप यहाँ सारी डिटेल क्लिक करके जब आप सब कंडीशन वगैरह पे एग्री कर लोगे, उसके बाद ही गेट कोड पे क्लिक करना, तो आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो कोड आप एंटर करके अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो। फ्री ट्रायल का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, यहाँ पे फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं आपको। ये 10,000 फ्री मिनट्स मिलते हैं बेसिकली ज़ेगो क्लाउड की तरफ से एज अ फ्री ट्रायल, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल चीज़ है। तो आप ये चीज़ इसको यूटिलाइज़ करके अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हो। मैं यहाँ पे फ़िलहाल लॉगिन कर रही हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गई हूँ। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जाके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और हम लाइव स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पे जाएंगे। अब देखिए प्रोजेक्ट का नेम हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर से वही लिख देते हैं, ज़ेगो क्लाउड लाइव स्ट्रीम। ओके, STR ही कर देती हूँ बस, ठीक है। उसके बाद 2 वेज टू गेट स्टार्टेड है, UI किट्स है और SDKs है। तो जैसा कि मैंने बोला था, हम UI किट्स को यूज़ करेंगे। हमें वेब के लिए इंटीग्रेट करना है, तो मैंने वेब पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे स्टार्ट विद UI किट्स पे क्लिक कर दिया। अब बेसिकली ये हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा है। राइट गाइज, तो प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट बिल्डिंग और ऐप पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स पे आ जाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। तो ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो गई। अभी ये क्रिएट कर रहा है, अभी थोड़ी देर में क्रिएट हो जाएगी। तब तक हम एक काम करते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये इंटीग्रेशन होता है। तो इसके लिए अगर मैं आपको बता देती हूँ डॉक्यूमेंटेशन कैसे देखना है। तो अगर आप यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाओगे, UI किट के थ्रू अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। यहाँ से हम इसमें WebJS पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें किस तरीके से बनाना है इस प्रोजेक्ट को। तो इसको हमें कैसे बनाना है, यूजिंग npm पैकेज मैनेजर, ठीक है, रिएक्ट व्यू वगैरह के साथ। तो सबसे पहले हमको ये डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना होगा। तो हम प्रोजेक्ट की साइट जाते हैं और हमने अपने टर्मिनल पे जाके ये डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लिया है। ऑल राइट, तो ये भी ऐड हो गई है। अब इसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए रिएक्ट के लिए कोड कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब हम अपने रूम.js वाले कंपोनेंट में जाके इस मतलब room.tsx वाले कंपोनेंट में जाके इसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमें ये ज़ेगो क्लाउड UI किट प्री बिल्ट है, इसको इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ room.tsx में है ऑलरेडी, इसको बंद कर देती हूँ मैं अब। और यहाँ पे हम है, ओके। तो ये हमने फ़िलहाल इसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इसमें देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़ क्या हो गई कि ये बोल रहा है कि रूम ID इसको चाहिए, ठीक है। अब हमारी जो रूम ID है ये गेट URL पैरम्स और यहाँ से रूम ID को लेके आ रहा है, ठीक है। इसका ये फंक्शन बना हुआ है गेट URL पैरम्स। तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, हमें बेसिकली अपना यूज़ पैरम्स हुक का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इम्पोर्ट यूज़ पैरम्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली रूम ID को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्स्ट रूम ID इज इक्वल टू यूज़ पैरम्स। और अगर आप कंसोल करके देखोगे रूम ID को तो आपको मिल भी जाएगी। तो मैं फ़िलहाल कमेंट आउट कर देती हूँ। ऑलराइट, एक बार चल के देख लेते हैं ब्राउज़र पे क्या आ रहा है। तो यहाँ अगर आप चेक करोगे और मैं यहाँ पे लिखूँ रूम 1, और अगर यहाँ पे हम एक कंसोल चेक करना चाहें तो देखिए जैसे ही हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, इन्फो में हमारी रूम ID आ गई रूम 1। ओके, तो यानी कि ये तो हमें मिल गई है। यहाँ से इस कंसोल को यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके बाद वापस चल के देख लेते हैं कोड में क्या हो रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ पे बेसिकली ये क्या कर रहा है कि रोल स्ट्रिंग को डिसाइड कर रहा है कि URL पैरम से। बेसिकली क्या है कि जब आप एक लाइव स्ट्रीम एप्लीकेशन बनाते हो तो आपके अलग अलग रोल्स हो सकते हैं। आप होस्ट हो सकते हो, आप को होस्ट हो सकते हो, या फिर आप ऑडियंस हो सकते हो। तो बेसिकली हमको इसके अंदर, इसके ऑब्जेक्ट में जो कि हम क्रिएट करेंगे अभी, इसमें हमें इस रोल को भी पास करना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमें राइट्स मिलेंगे। तो वो जब अभी एप्लीकेशन बन जाएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये वाली चीज़ अभी हम कंटिन्यू करेंगे, रोल वाली सारी। लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, अपना किट टोकन को जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो किट टोकन को जनरेट करने के लिए हमको यहाँ पे ऐप ID और सर्वर सीक्रेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है हमारा ऐप ID और सर्वर सीक्रेट। अब देखो ऐप ID क्या है और सर्वर सीक्रेट क्या है, ये हमें हमारे प्रोजेक्ट से मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप जाओगे, ठीक है, ये प्रोजेक्ट अभी तक क्रिएट हो गया होगा। ऑलराइट, तो ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ऐप ID हमको यहाँ से मिल जाएगी।
ऐप आईडी इज इक्वल टू दिस, और सर्वर सीक्रेट भी हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हमारा सर्वर सीक्रेट हो गया। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे हमें अनकमेंट करना है और फिर हमें यहाँ पे टोकन क्रिएट करना है। कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू ज़ेगो क्लाउड प्री बिल्ड डॉट जनरेट टोकन फॉर टेस्ट। के लिए अभी हम टोकन जनरेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर के पैरामीटर्स देखो क्या क्या पास हो रहे हैं। ऐप आईडी पास हो रहा है, सर्वर सीक्रेट पास हो रहा है, तो ये तो हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं ऐप आईडी, ठीक है। और ये हो गया हमारा सर्वर सीक्रेट। उसके बाद हमको यहाँ पे रूम आईडी भी पास करनी है। अब क्या रह गया, इसके बाद ये बोल रहा है यूज़र आईडी और यूज़र नेम, ठीक है। तो यूज़र आईडी के लिए हमको क्या करना है, देखो कोड में समझा देती हूँ एक बार आपको। दोनों के केसेस में इन्होंने क्या करा है, ये रैंडम आईडी 5 फंक्शन को पास करा हुआ है। तो ये रैंडम आईडी इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा हुआ है जिसमें कि आप एक लेंथ पास कर सकते हो। उस लेंथ का आपको एक रैंडम नंबर ये फंक्शन जनरेट करके दे देगा। बेसिक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, आप चाहो तो जाके खुद भी चेक कर सकते हो। लेकिन इसको यूज़ करने की जगह हम क्या करते हैं, हम इसमें डेट डॉट नाउ को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट डॉट नाउ, ठीक है, एंड दिस शुड बी अ स्ट्रिंग। तो इसमें हम टू स्ट्रिंग भी पास कर देते हैं, टू स्ट्रिंग, ऑलराइट। और उसके बाद ये इसमें लिखा हुआ है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम मैंने यहाँ पे सोफिया पास कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमको एक ही फंक्शन क्रिएट करना है, लेट माई मीटिंग, ठीक है। और इसमें ये टोकन को पास करना है और इस जॉइन रूम ऑब्जेक्ट को कॉल करना है और इसमें कुछ कुछ फील्ड्स पास करने हैं जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये फंक्शन क्रिएट करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्स्ट जेड पी इज इक्वल टू ज़ेगो क्लाउड यू आई प्री बिल्ड डॉट क्रिएट, और ये यहाँ पे टोकन या किट टोकन कुछ भी आप नाम रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको किट टोकन ही कर दिया है। और ये कॉल को स्टार्ट करने के लिए हमने जॉइन रूम फंक्शन को पास कर दिया है। अब यहाँ पे कंटेनर में ये एलिमेंट को पास कर रहा है जो कि बेसिकली एक रेफ होगा, ठीक है। और सिनेरियो में हमें क्या करना है, मोड देना है, यानी कि क्या मोड है हमारा, ये ज़ेगो क्लाउड यू आई प्री बिल्ड डॉट लाइव स्ट्रीमिंग है। रोल जो मैंने आपको अभी समझाया था कि रोल क्या होता है, ये वो रोल होगा। अभी इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं और इसके अलावा शेयर लिंक्स ये भी अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब रोल के लिए हम कैसे करेंगे, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, इसके आगे हमारे पास एक क्वेरी स्ट्रिंग होगी जिसमें हमारी रोल की वैल्यू पास होगी, ठीक है। तो रोल आपका होस्ट हो सकता है, को होस्ट हो सकता है, या फिर आपका ऑडियंस। इस तरीके से हमारे 3 अलग अलग रोल्स होंगे, ठीक है। तो अब हमें ये क्वेरी स्ट्रिंग वेरीफाई करनी है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वेरी स्ट्रिंग को फेच करने के लिए कि क्या क्वेरी स्ट्रिंग आ रही है, हम यूज़ सर्च पैरम्स को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और हमें क्या करना है, कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू यूज़ सर्च पैरम्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये जो एक्सट्रैक्ट करना है ये है सर्च पैरम्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें देखो इस तरीके से हमें रोल आइडेंटिफाई करना है, सर्च पैरम्स डॉट गेट। और यहाँ पे क्योंकि हमारी क्वेरी स्ट्रिंग का नाम रोल था तो ये रोल हो गया। अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता है तो डिफ़ॉल्ट हमने इसको ऑडियंस से कर दिया है, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे रोल। अब बेसिकली इस रोल को हमें जो हमें ज़ेगो क्लाउड का रोल होता है उसमें कन्वर्ट करना होगा। मतलब देखो मैं समझा देती हूँ आपको एक बार। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली जो रोल का टाइप होता है ना, वो आपका ये ज़ेगो क्लाउड प्री बिल्ड के टाइप्स के हिसाब से होना चाहिए। तो यानी कि क्या रोल हो सकता है आपका, ज़ेगो क्लाउड यूआई प्री बिल्ड डॉट होस्ट हो सकता है, को होस्ट हो सकता है और ऑडियंस हो सकता है। तो इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इसका नाम रोल की जगह इन लोगों की तरह रोल स्ट्रिंग रख लेते हैं। और फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, बस यही सेम कोड को यूज़ करना है। तो क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे ये कोड लिख लूँ तो ये देखिए ये रोल यहाँ पे क्या होगा, रोल स्ट्रिंग अगर हमारी होस्ट होगी तो हमारा जो रोल है जो ज़ेगो क्लाउड यूआई प्री बिल्ड डॉट होस्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग में को होस्ट आएगा तो को होस्ट हो जाएगा और ऑडियंस आएगा तो ऑडियंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये बेसिकली देखो इस रोल को अब हम यहाँ पे इस तरीके से पास कर सकते थे रोल के अंदर रोल करके, ओके। लेकिन क्योंकि हम इसको अब टाइप स्क्रिप्ट है या मतलब जावास्क्रिप्ट है, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली रोल पास कर सकते हैं, ये अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है शेयर्ड लिंक्स। तो शेयर्ड लिंक्स में क्या होता है कि जो लिंक आप क्रिएट करोगे वो आपका शेयर्ड लिंक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, देखो
ये लिंक वो है जो कि आपको शेयर करना है अपने ऑडियंस के साथ मान लो, या फिर अपने को होस्ट के साथ मान लो, ठीक है। तो इसमें भी हमको ये कंडीशनली क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे मान लो ये होस्ट है या को होस्ट है, तो हमारे क्वेरी स्ट्रिंग में क्या चला जाएगा, रोल इज इक्वल टू को होस्ट। और अगर ये ऑडियंस है तो फिर हमारे इसमें क्या चला जाएगा, ऑडियंस, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, रोल हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। अभी देखो हमको ना, अब ये इन्होंने क्या करा हुआ है, ये इन्होंने डायनामिक फेचिंग करी हुई है, ठीक है। तो डायनामिक फेचिंग इन्होंने कैसे करी हुई है, लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल को एक्सट्रैक्ट करा, फिर होस्ट को एक्सट्रैक्ट करा, फिर पाथ नेम को एक्सट्रैक्ट करा, फिर रूम आईडी में, ये वाली रूम आईडी नहीं, हमारी वाली रूम आईडी पास होगी, यानी कि ये वाली, ठीक है, ये पास करी हुई है रूम आईडी। और यहाँ क्वेरी स्ट्रिंग में भी यही जाएगी, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही क्रिएट करा हुआ है। आप चाहो तो अभी अपने लोकल के लिए डायरेक्टली भी आप HTTP लोकल होस्ट, और जो भी आपका लोकल होस्ट है वो, और रूम आईडी इज इक्वल टू रूम आईडी, और फिर ये रोल इज इक्वल टू, इस तरीके से यहाँ पे पास आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अब इस शेयर्ड लिंक्स के एरे को भी डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। अब ये एरर क्यों आ रही है ये देख लेते हैं। शेयर लिंक्स इज नेवर रीअसाइड, यूज कॉन्स्ट इंस्टीड। येस, दैट इज एक्चुअली राइट। तो हम इसमें कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एरर आ रही है कि इसका टाइप डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे इसका टाइप हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, नेम स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके बाद URL इज़ ऑल्सो स्ट्रिंग, और ये इन सब का क्या है, एरे है। ऑलराइट, तो ये फिक्स हो गया। दूसरी एरर आ रही है इस एलिमेंट के साथ, दिस इज इम्प्लिसिटली एनी टाइप। तो ये बेसिकली एलिमेंट क्या है, ये हमारा जो रेफ है, जो कंटेनर है, यानी कि ये कंटेनर है, इसको हम पास करेंगे यहाँ पे इसका रेफरेंस। तो ये हो जाएगा आपका HTML div एलिमेंट। ऑल राइट, तो ये हमारे एरर्स फिक्स हो गए हैं। बस अभी हमारा माई मीटिंग जो है ये अभी कहीं पे भी कॉल नहीं हुआ है। इसको कॉल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम हमारे जो ये कंटेनर वाला डिव है इसके लिए रेफ क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा import यूज रेफ फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और कॉन्स्ट कंटेनर रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ और HTML div एलिमेंट, और ये हो गया नल, ठीक है। इस रेफ को हम यहाँ पे असाइन कर देंगे, रेफ इज इक्वल टू कंटेनर रेफ, ठीक है। इस इनसाइड रूम को यहाँ से हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी अभी हमको ज़रूरत नहीं है, और ये सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें सिर्फ यूज़ रेफ ही नहीं, एक यूज़ इफ़ेक्ट की भी ज़रूरत है, ठीक है। अभी हम जाएंगे इस यूज़ इफ़ेक्ट में, ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट। और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इफ़ अगर हमारी रूम आईडी ही प्रेजेंट नहीं है, रूम आईडी, ठीक है, तो हमको क्या करना है, लॉग एरर और रिटर्न कर देना है। अब आप लॉग कर सकते हो या फिर आपको जो भी XYZ एरर हैंडलिंग करनी है वो कर सकते हो। इफ़, ठीक है, कंटेनर रेफ डॉट करेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये रेफ है तो इसमें हम करेंट चेक करेंगे। तो फिर हमको ये माई मीटिंग कंटेनर रेफ डॉट करेंट को कॉल कर देना है। और डिपेंडेंसी में हमको यहाँ पे क्या पास करना है, सॉरी ये डॉट हो गया है, डिपेंडेंसी में हम यहाँ पे रूम आईडी को पास कर देंगे कि जब भी रूम आईडी अपडेट हो ये वाला फंक्शन यहाँ पे अपडेट हो जाए, ठीक है। माई मीटिंग में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि रीअसाइन नहीं हुआ है, तो इसको भी कॉन्स्ट कर देते हैं। आई गेस अब सारी एरर सॉल्व हो गई होंगी, अभी भी रेड क्यों आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, अनडिफाइंड इज नेवर असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि दिस इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग और अनडिफाइंड। ऑल राइट, ठीक है, तो ये भी हमने एरर हैंडलिंग कर ली यहाँ पे। अब एक बारी यहाँ पे देखो, अब आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा आ गया है, ठीक है। एक बार पीछे से चेक कर लेते हैं, लोकल होस्ट 5173 पे जाके यहाँ पे जब आप डालोगे रूम आईडी रूम 1 और यहाँ पे आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मैंने जो वहाँ पे नेम दिया था वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। आप जो भी नेम चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन एज ऑडियंस करना है तो यहाँ पे ये लिंक ऑलरेडी आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली ना मेरे को एक वो भी देना पड़ेगा, रोल इज इक्वल टू जो हमने डिस्कस करा था होस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ऑप्शन आने लग गए, ज्वाइन एज को होस्ट और ज्वाइन एज ऑडियंस के। अब मैंने आपको उस टाइम पे बोला था, अब मैंने आपको उस टाइम पे ये चीज़ बोली थी
कि इसमें क्या होगा कि आपके पास कुछ राइट्स होंगे अगर आप एज को होस्ट या फिर एज ऑडियंस ज्वाइन करते हो या फिर आप होस्ट होते हो। तो यहाँ पे देखो ज्वाइन करने का राइट है। इसके अलावा आपके पास जैसे ये वीडियो ऑन या फिर स्टार्ट, ये सब सारी चीज़ों के आपके पास राइट है। ऑल राइट, तो इसको अभी ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो इसमें कुछ तो ज्वाइन रूम का एरर आ रहा है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ऐप आईडी या सर्वर सीक्रेट का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम ऐप आईडी चेक कर लेते हैं। 26312 है ये। ऑल राइट, तो ये तो करेक्ट लग रही है। सर्वर सीक्रेट चेक कर लेते हैं। सॉरी, मैंने आपको बोला था ना मेरे कंट्रोल वाले का कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई थिंक उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई होगी। अभी भी कॉपी नहीं हुआ, फिर से कॉपी एंड, तो मुझे लग रहा है मैंने कमांड एस प्रेस करा होगा लेकिन ऐसे ही प्रेस हो गया होगा सिर्फ। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ऑल राइट, तो अभी ये एक जॉइन रूम रिपीट भी आ रहा है, इसको भी फिक्स करते हैं। पहले देखते हैं जॉइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑल राइट, तो ये जॉइन हो गया बेसिकली। इसको म्यूट कर देते हैं, ये सर्वर सीक्रेट का प्रॉब्लम था। ठीक है, जॉइन रूम रिपीट वाला एरर भी एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि शायद जो ये जॉइन रूम फंक्शन है ये बार बार रिपीट हो रहा है, जो हम यहाँ पे ये बार बार कॉल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं माई मीटिंग को बार बार कॉल कर रहा है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक इनिशियलाइज मतलब एक रेफ बना लेते हैं इनिशियलाइजेशन करने के लिए, और फिर हम यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं कि अगर ये इनिशियलाइज हो चुका है तो इसको बार बार ना कॉल करें माई मीटिंग फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे बनाएंगे कॉन्स्ट इनिशियलाइज रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, और यहाँ पे कर देंगे इसको फॉल्स, यानी कि इनिशियल वैल्यू हमने फॉल्स दे दी। और अब हम यहाँ पे जाएंगे कंटेनर एफ डॉट करेंट। अगर हम ये करने वाले हैं तो इसको हम ट्रू कर देंगे, और यहाँ पे हम एक कंडीशन और लगा देंगे, इफ़ इनिशियलाइज रेफ डॉट करेंट ऑलरेडी ट्रू है तो फिर यहाँ पे एरर लॉग करने की शायद आपको ज़रूरत नहीं, आप बस रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, इसको अभी देखो वो एरर भी आनी बंद हो गई। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग डालेंगे रोल इज इक्वल टू होस्ट, रोल इज इक्वल टू होस्ट, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास जॉइन एज को होस्ट और जॉइन एज ऑडियंस का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और मैं न्यू इनकॉग्निटो में ओपन करूँ इसको, जॉइन एज ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, अमित लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जब आप ज्वाइन करने का ट्राई करोगे तो अभी देखो ये आ रहा है द लाइव हैज़ नॉट स्टार्टेड येट। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे लाइव हमने स्टार्ट नहीं करा है। इसको मैं म्यूट कर लेती हूँ, और जब मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करूँगी तो अभी भी देखो लाइव हमने स्टार्ट नहीं करा है, गो लाइव का ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 पार्टिसिपेंट्स दिखा रहा है, सोफिया एंड अमित। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप ऑब्वियसली अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको वीडियो वगैरह शेयर करना है। वीडियो आपके पास ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, एग्जिट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे चैट भी आएगी, आपकी लाइव चैट जिस तरीके से आती है। तो अभी भी देखो यहाँ पे अभी भी लाइव स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे, ऑल राइट, तो यहाँ पे अब देखो ये लाइव स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइव स्टार्ट हो गया। अब देखो बिकॉज मेरा रोल यहाँ पे ऑडियंस है तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एग्जिट करने का ऑप्शन है, और यहाँ मेरे पास रूम में मैसेज करने का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे अगर हेलो सोफिया लिख के मैसेज डालूँ तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये मैसेज आ गया है मेरे पास। लेकिन और इसके अलावा मेरे पास कोई भी एज ऑडियंस मेरे पास किसी भी तरीके के कोई भी कंट्रोल नहीं है, सिर्फ मैं एग्जिट कर सकती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल एग्जिट कर देते हैं, कंफर्म। जब मैंने यहाँ पे लीव रूम कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ कोई और पार्टिसिपेंट नहीं है, एक ही पार्टिसिपेंट है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, और भी कस्टम प्री बिल्ड फीचर्स हैं इसके अंदर। स्क्रीन शेयरिंग पे आप अपने कंट्रोल्स ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट जॉइन सेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, ऑडियो ओनली सेशन आप कर सकते हो, जैसे इस तरीके का सेशन होता है। नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स को आप लिमिट कर सकते हो, कितने पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर सकते हैं। यूज़र एवेटार आप सेट कर सकते हो, आपको किस टाइप का एवेटार सेट करना है। शेयर्ड लिंक दे सकते हो, इन रूम मैसेजेस। ठीक है ना, तो ये इस तरीके के काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसके अराउंड आप प्ले कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। आप चाहो तो अपनी एक छोटी सी इंस्टा दिखने जैसी एप्लीकेशन बना सकते हो, उसमें ये फीचर को इंटीग्रेट कर सकते हो।
तो गाइस बस यही था आज के वीडियो के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, वीडियो में कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।